हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंदौर इन्फो लाइव 1 to 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इंदौर इन्फो का होस्ट आनंद। एक बार फिर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, लेकर आया हूं एक नया सेशन लाइव 1 to 1 का। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, वेट कर ही रहे थे सभी लोग आज के सेशन का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हेलो नेहा दीक्षित, हेलो प्रशांत, हेलो शाम दीवानी। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। दोस्तों, कई बार हम लोग देखते हैं कि जब एक वर्किंग आदमी के लिए या एक जो वर्किंग क्लास होती है, एक आम आदमी की बात करें, तो जब कोई संडे का दिन आता है या उसके पहले से ही हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि संडे को क्या किया जाए। कई बार होता है कि घरों की सफाई की जाए, होता ही है, क्योंकि सब लोग अपने घर को चाहते हैं कि वो स्वच्छ रहे, सुंदर दिखे, हर आदमी चाहता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ घर के लिए नहीं, बाहर के लिए भी बहुत कुछ सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक युवा से हम लोग आज मुलाकात करेंगे और मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूँ। आज हमारे साथ होंगे मिस्टर कृष्णा राठौर, जो कि युवा फाउंडर के युवा सोच के फाउंडर हैं। और हम आज उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे बहुत सारी चीज़ें जो कि एक युवा की क्या सोच होती है, वो क्या क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, मैं देर नहीं करता हूँ, कृष्णा जी को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ आपके समक्ष, और आप लोग बने रहिए इंदौर इन्फो के साथ में। कृष्णा जी से ही जानेंगे काफ़ी सारी बातें कि क्या उनकी सोच है और किस तरह से उन्होंने अपना एक जो संस्था है युवा सोच, उसकी स्थापना की। नमस्ते। हेलो कृष्णा जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताइए। बस मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हम लोग डेली सेशन जो हमारे होते हैं लाइव इंस्टा पर, काफी सारे अलग अलग हुनरबाज लोग और नए नए जो लोग हैं वो उपस्थित होते हैं, हम उनको कनेक्ट करते हैं। और उसी कड़ी में आज हम चाह रहे थे कि आपसे बातचीत हो, क्योंकि जब से आपके बारे में सुना है हमने, शायद कई लोगों को पता नहीं होगा कि एक आम आदमी की क्या सोच होती है, वो कहाँ तक सोच के और क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 1 to 1 में इंदौर इन्फो पर। धन्यवाद। थैंक यू। और कृष्णा जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो भी आपको सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं आपको, तो आप अपना परिचय दें सबसे पहले, ताकि वो आपको और अच्छे से जाने। सबसे पहले तो मैं आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म पर जगह दी, और सभी थैंक यू युवा सो मच। फॉलोअर साथी लोग, उनका भी बहुत बहुत आभार करता हूँ जो मुझे सुनने के लिए आज काफी उत्साहित थे, उत्सुक थे, जिन्होंने मुझे काफी बार फोन लगा के याद दिलाया कि भैया कब लाइव आओगे, कितनी बजे आओगे। टाइम मेंशन था उसके बावजूद। साथियों, मैं कृष्णा राठौर, सबसे पहले एक समाज सेवी, उसके बाद जर्नलिस्ट, और उसके बाद आपका एक अच्छा मित्र। जैसा कि मैंने फेसबुक पे भी अपनी एक पोस्ट शेयर की थी, उसमें नंबर भी शेयर किया था कि आप लोग मेरा नंबर हेल्पलाइन के नाम से सेव कर सकते हैं किसी भी समय। कृष्णा जी, क्या है ना कि ये आपका प्यार है। आपने जो कहा ना कि लोग मेंशन होने के बाद भी बार बार फोन करके पूछ रहे थे, ये उनका प्यार है जी आपके प्रति। जी। किस तरह से तो बस वही बातचीत बना। चले, बातचीत हो। जी। काफी समय हो गया था सर, मुलाकात नहीं हो पा रही थी, काफी बिजी शेड्यूल था, सही बात। लॉकडाउन था। तो उनका भी ये कहना था कि भैया को एक बार देख ले बस। बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा है और इसी तरह ये प्यार बना रहे और बढ़ता रहे, हम भी यही चाहते हैं। जी, आपका साथ रहेगा तो निश्चित ही संभव है। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल साथ में आपके, और आपका भी सपोर्ट हमें हमेशा चाहिए, क्योंकि आपके जैसे भावी युवा हमें बिल्कुल चाहिए कि हमारे शहर का, देश का नाम रोशन करे और आगे तरक्की करें, हम यही चाहते हैं। तो कृष्णा जी, जी सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता था, जो कि मेरा पहला क्वेश्चन था, कि ये जो युवा सोच है जिसके आप फाउंडर हैं, तो क्या सोचा आपने कि इस तरह की एक संस्था बनाई जाए या कुछ एसोसिएशन बनाया जाए, कि और क्या क्या काम आप कर रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सर देखिए, सर्वप्रथम तो मैं 15 अगस्त का दिन था, जहां तक मुझे याद है, मैं पिताजी के साथ गाड़ी से जा रहा था। हम्म। महात्मा गांधी प्रतिमा रिगल इस चौराहे पे हम लोग रुके। पिताजी ने मुझे एक दृश्य दिखाया। पिताजी अच्छे जर्नलिस्ट रह चुके हैं। पिताजी ने मुझे दिखाया कि देखो, नेता लोग, तमाम नेता लोग वहां पे माल्यार्पण कर रहे थे। तो पिताजी ने मेरा नजरिया उसी दिन से चेंज कर दिया था। उनका ये कहना था, देखो माल्यार्पण हो रही, प्रतिमा स्वच्छ है, उस प्रतिमा पे माला डाली जा रही है, किंतु प्रतिमा स्वच्छ है।
मैंने बोला नहीं। तो फिर पिताजी ने नजरिया चेंज किया कि तुझे ये काम करना है, और पिताजी ने जो हुक्म दे दिया वो तो सर आंखों पर। उस दिन से सर युवाओं की एक टोली, सबसे पहले मैं अकेला ही बाल्टी मग्गा लेके चल पड़ा रिगल चौराहे पे। सबसे पहले गांधी जी की प्रतिमा साफ की। कई दिक्कतें आई, कोई सीढ़ी नहीं, कोई चढ़ाव नहीं, ऐसे कैसे चढ़ना, एक दो बार पैर पैर भी फिसले, लेकिन हम्म, अब जो काम करना है हुक्म है तो उसको तो पालन करना ही होगा। जैसे ही करता गया सभी लोग जुड़ते गए, लोगों में एक अच्छा मैसेज गया। जो मेरी टीम के साथी है, जो काफी हद तक जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हर रोज प्रतिदिन हर संडे जाके एक प्रतिमा कोई सी भी चौराहे की उसको साफ करने का हमने लक्ष्य बनाया। ऐसे करके हमने लगातार 2 साल तक काम किया। जो निगम नहीं कर पा रहा था कुल मिला के वो हमने किया। और उसके बाद जब महापौर जी ने हमारी सब कुछ गतिविधियां देखी तो काफी बड़ी बड़ी सभाओं में संबोधित किया, काफी प्रशंसा की कार्य की। और फिर उन्होंने आदेश दिए थे कि आप लोग नगर निगम को, कि आप लोग इसको साफ करेंगे। तमाम वरिष्ठ नेतागण हमारे, ताई साहब, मुख्यमंत्री जी, इन्होंने कई बार बुला बुला के सम्मान दिया, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। और आप लोग जिन्होंने हमें सभी लोगों के सामने एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि हमारी सोच अन्य युवाओं तक पहुंच सके, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सर देखने में आया है कि मेरा एक सर माइंड नहीं होता है कि समाज सेवा करना है। कई लोग एक माइंड बना के बैठ जाते हैं, मेरा यह सर की परिस्थिति के अनुसार समाज सेवा की जाए। समाज सेवा यही नहीं कि आप घर आए 50 लोगों का खाना बनाया, सोच रहे हो आपकी कहाँ बांटने जाना है। मेरा ये मानना है कि अगर आप रोड से गुजर रहे हो, एक कुत्ता अगर बिना पानी पिए हुए भी अगर उसकी जान निकल रही है तो आप उसको वहां पानी पिला दो, तो वही आपकी समाज सेवा हो। लॉकडाउन के बीच सर आपने देखा होगा जैसे कि कई मजदूर, काफी मजदूर, तमाम मजदूर हमारे यहाँ से निकल के जा रहे थे इंदौर से। कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ अलग कर गुजरने का जज्बा और एक चाह मन में समाज के लिए कुछ करना, सेवा का धर्म, उसको लेके सर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको चप्पल पहनाऊं। मेरे युवा साथियों के बीच मैंने एक मैसेज चलाया, उस मैसेज पर काफी लोगों ने तंजी भी कसे, लेकिन मैं डाइवर्ट कभी नहीं हुआ अपनी लाइफ में आज तक। ऐसे करके सर 11,000 रुपीज हमने जमा किए और लगभग 300 से 400 जोड़ चप्पल जूते हम लेके गए इंदौर में। सर्वप्रथम पहली बार हमने पहनाए गरीबों को। वो सिलसिला सर 3 दिन तक चलता रहा। तीसरे दिन पता नहीं अचानक, हमने तो फोटो नहीं लिए थे, राह चलते किसी ने फोटो लिए थे, और वो शिवराज सिंह चौहान जी ने उनकी फेसबुक से भी डाले और प्लस उनके ट्विटर से भी डाले। तो कई लोगों का ये कहना था कि या हमने तो लाखों रुपए की चप्पलें बांट दी, कर दिया, वो कर दिया। तो मेरा उनको एक ही संदेश है कि मैं ये दिखावे के लिए नहीं कर रहा था। मेरा ये मानना था जो हमें दे रहे हैं उनको भी तो पता चलना चाहिए कि कहाँ तक उनकी सेवाएं पहुंच रही है या पहुंच पा भी नहीं रही है। आपने सर देखा होगा लॉकडाउन में कई लोगों पे इल्जामात लगे हैं कि आप घर से नहीं निकले, आपने समाज सेवा नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो सर मेरा ये मानना है कि फोटो अपलोड करना एक दिखावा नहीं होता है। कुल मिला के ये होता है कि आप दूसरों सोच को किसी इंस्पायर करना। हिसाब से डेवलप कर पा रहे हैं। और जैसा कि संस्था का नाम ही युवा सोच सामाजिक समिति, सोच परिवर्तन करना। बिल्कुल। जी सर। फिर नहीं, ऐसे और ही आपने सही कहा कि जो एक, ये जरूर नहीं कि वो दिखावा कहा जाए, आप कई जी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। भाई आज मैं जी बैठा हूं अपने घर में और मुझे तो नहीं आ रहा है दिमाग में कि क्या करना चाहिए। कम से कम मैंने जी आपको देखा, कहीं तो देखा, और मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो आप कई लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं उस काम के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी। और सर डाइवर्ट नहीं तो होता हूँ ना मैं, जी, सबसे बड़ी बात ये। हाँ बिल्कुल। नहीं, आपने ये बहुत पॉइंट बहुत सही कहा कि आपका जो फोकस है वो, मतलब आपका जो, आपने जो ठान रखा है, बिल्कुल फोकस्ड है जी आप कि उसी काम को करना है, बीच में कोई भी आ जाए डाइवर्ट नहीं होना है। तो ये अपने आप जी में एक बहुत बड़ी बात है, और मैं कहूंगा ये अंदर से आता है। मतलब ये कोई जी सिखाया नहीं जाता, आपके मन में है वो चीज कि मुझे कहीं भी डाइवर्ट नहीं होना है, मुझे जो लक्ष्य दिया गया है। जैसे आपने कहा कि पापा ने आपको इंस्पायर किया कि भाई ये चीजें होना चाहिए। और दर्शकों में आपको बता दूं कि जो इंदौर, स्वच्छ इंदौर 4 साल से जो चल रहा है, ये बात बहुत पुरानी है। मतलब मैं चाहता हूँ कृष्णा जी ये बताएं कि कब की बात है ये, जब आपने स्टार्ट किया तब तो ये सर सफाई का कुछ भी नहीं था। नामो निशान नहीं था। 3 साल पहले, ये चौथा साल लग बिल्कुल चुका है। बिल्कुल। तो वो सर तब ये एक मेरी एज शुरुआत सर ही थी। जी जी जी। बिल्कुल सर तब मेरी एज 17 साल थी, जब लोग अपना मतलब इंजॉयमेंट देखते हैं, पार्टीज बिल्कुल सही। देखते हैं, घूमना फिरना देखते हैं, उस टाइम मैंने ये किया। और सर आप मानेंगे नहीं, इंदौर तो ठीक है ठीक, पूरे प्रदेश के हर एक जिले में मैंने अपनी संस्था को गठित किया। बहुत बड़ी बात है, और आपको बहुत शुभकामनाएं आपकी संस्था को।
तो इसमें कितने मेंबर्स हैं, मतलब आपका जो ये युवा सोच है उसमें कितने जी मेंबर्स हैं आपके, ऐसा कुछ आपने बना रखा है? जी सर, सर एक पूरा डाटा अवेलेबल है इसमें। इंदौर के ही समथिंग 3500 से 4000 लोग जुड़े हुए हैं। अरे वाह। इसमें सक्रिय जो लोग हैं वो करीब 500 लोग हैं। ऐसे हैं कि जिन्हें मैं अभी तत्काल बोल दूं कि वहां आपको सेवा देना है तो सर 5 मिनट के अंदर सेवा पहुंच जाती है। सुमन सिंह बहुत जी का बढ़िया। आपने नाम सुना होगा, सिंघम साहब है जो जी, अपने, सुमन सिंह कटवा जी, बिल्कुल काफी धुरंधर बिल्कुल। पुलिस अधिकारी हैं। हम्म, उन्होंने सर एक पोस्ट की कि 4 लोगों को आपको राशन भेजना है, जो लोग सुन नहीं सकते थे, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते थे। अब उन्हें हम्म, कैसे भेजा जाए? तो सर उनकी भी कुछ टीम वर्क था। उन्होंने डाला, 2 मिनट बाद मैंने उनको रिप्लाई किया कि सर आप इसे डिलीट कर दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। तो सर अरे वाह। हमेशा से हमारी संस्था का ये काम रहा है कि हम ये नहीं सोचते कि आएगा कहाँ से। आप पहले ये तो डिसाइड कीजिए कि आपको करना है। आना तो है सही ही, बात। वो कहीं से भी आ जाएगा, पर आप पहले मन बनाइए कि आपको करना है। अगर आप करने का मन बनाओगे तो जाहिर सी बात है आना ही है। बिल्कुल सही जी कहा आपने, पहले मन बना लिया आपने तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है, और उसकी संभावनाएं तलाशी जा सकती है। अगर आपने जी ठाना सर। ही नहीं है मन में तो उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। जी नहीं, आपने सुमन जी जी का बताया, हम लोगों ने भी उनको इनवाइट किया था हमारे इस प्लेटफॉर्म पर भी, वो आए थे, उनसे भी लाइव सेशन किया हमने, बहुत बढ़िया रहा सेशन। तो जी कृष्णा जी बहुत अच्छा है। और आपका एक बार थोड़ी सी जानकारी, आप जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड था, तो जो आपने जी बताया कि चप्पलों का आपने वो दिया, यहाँ पर गरीबों को बांटी और वो सब किया, तो आपने कोई फिक्स किया है कि आपको क्या क्या काम करने हैं आपकी संस्था को या आपकी जो युवा सोच है उसको, कि सर आपको मैंने कोई आप भी तकलीफ किसी को हो तो आप आगे आते हैं उसमें? सर मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि समाज सेवा करना डिसाइड नहीं कर सकते, और जो डिसाइड करते हैं उनकी समाज सेवा को मैं समाज सेवा नहीं कहता हूँ। सर आपको समाज की सेवा, ना कि ये कि दिखावे की सेवा, समाज की सेवा, दैट मीन्स कि सर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं रास्ते से जा रहा था, एक बार की बात बता रहा हूँ। सर तमाम लोग कंबल बांट रहे थे, तमाम लोग। और मैं नोटिस कर रहा था कि कंबल उन्हें दिए जा रहे थे जिन्हें जरूरत नहीं है। हम्म, उसके आगे ही सर एक रिक्शा वाला बहुत ठंड से बहुत तड़प रहा था। उसकी हमने वहीं उसी स्थिति में उसी स्पॉट पे व्यवस्था करवाई कंबल। तो सर मेरा ये बताने का ये तात्पर्य था, फॉर एग्जाम्पल, कि व्यक्ति उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है वाकई में जिसे चाहिए। सही बात है। जिसे नहीं चाहिए उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। जैसे चप्पल का आपने, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सर देखिए, 50 रुपए का मैंने एक मैसेज चलाया था कि आपको 50 रुपए ही डालना है। 50 रुपए आपको मेरे गूगल पे बिल्कुल। पे करना है, या जिस भी तरीके से आप दे पाए, 50 रुपए का सहयोग चाहिए। ऐसे कर करके मैंने 3 दिन में 11,000 रुपए जमा कर दिए थे। अब सर मेरा ये था कि मैं उन्हीं तक सेवा दे पाऊं जिनको वाकई में इन चीजों की जरूरत है। सर आप बिल्कुल मानेंगे नहीं, पैरों में छाले देख के चप्पलें दी है मैंने लोग। बिल्कुल और सही जो कहा। लोग कोरोना बोलते थे वो कम से कम कोरोना तो 50 से 60 बार आसपास घूम के चले गया। सेफ्टी बिल्कुल भी थी। बिल्कुल सही। जैसा अच्छा, कि सर जो आप आपने अभी पोस्ट। जी अभी लॉकडाउन जी में आपने जो किया, तो फैमिली की जी तरफ से ऐसा नहीं बोला आपको कि नहीं बाहर मत निकलो, आप भी, आप घर में ही रहो, ऐसा कुछ नहीं कहा सर देखिए, कि आप फैमिली की क्यों जा तरफ रहे से हो? तो होता ही, फैमिली की तरफ से होता ही है। एक्चुअली क्या है ना सर कि हमारी सिस्टर जो है, मेरी दीदी, उनका नाम है प्रिया राठौर जी जी, वो स्टार्टिंग से ज्वाइन है। जी जी जी। जी। और दीदी सर मेरी यूपीएससी का इंटरव्यू से 2 बार एक एक नंबर से रह चुकी है। वो काफी इंटेलिजेंट। तो हमारे घर में बस मुझे है ना दीदी का ही डर होता है सबसे ज्यादा। जी सर, बिल्कुल। तो पहली बार जब मैं गया तो दीदी ने काफी डांटा मुझे। अब सर जब नेक्स्ट टाइम मैं जाने लगा और रिप्लाई हाँ। आने लगे, जब दीदी को मैसेज जाने लगे, तमाम बड़े लोग, आरजे नवनीत, टीना, तमाम बड़े लोग उनको बताने लगे इस तरीके से कि ऐसा हो रहा है आपका सही भाई। बात। तो सर उन्हें भी समझ आया ना कि वाकई में अच्छा काम कर रहा है तो करने दो। लेकिन एक घर वालों की तरफ से रहता है ना सर कि रहता ही है। इतनी मुश्किल परिस्थितियां, जब कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, किसे निकलने तब आप नहीं दिया निकल जा रहे हैं। रहा था। जी, उस समय सर जाके बीच में किसी के बीच में काम करना, ठीक है सर, अब महाकाल का भक्त में तो उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का होगा। नहीं, और आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि पूरी प्रिकॉशन के साथ आपने सारे काम को अंजाम दिया, तो वो एक जी प्लस पॉइंट है कि ठीक है, पूरी सेफ्टी है तो घर वाले थोड़े रिलैक्स तो होंगे ही, नहीं है, प्रिकॉशन है। जी जी जी
और सर घर पे भी आके घर वाले यही करते थे कि कपड़े रोज बाहर ही, बहुत अच्छा प्रिकॉशन, मतलब पुलिस हम्म। वाले भी नहीं, मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा। राऊजी बाजार थाने में एक सब इंस्पेक्टर एसआई साहब है जो हम्म। पॉजिटिव निकले थे, अब हालांकि बहुत स्वच्छ होकर घर आ चुके हैं वो, आनंद वसूनिया जी। उन्हें सर मैंने एक N95 मास्क ला के दिया उस बीच जब कोरोना बहुत ज्यादा हावी था इंदौर में। उन्होंने सर लगाया नहीं, मैं जब भी देखता था कपड़ा बांधे रखते थे, मैंने बोला सर लगा लो, नहीं लगाया सर, आखिरकार वो पॉजिटिव निकले। और मैंने तमाम बार उनसे संपर्क किया लेकिन उन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है मैं 4 बार सुनाऊंगा उन्हें। वो मुझे बोलते थे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सर बहुत कुछ है, मानो तो सब है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है, बाकी सही बात। प्रिकॉशन देने में क्या जा रहा है। नहीं, बिल्कुल प्रिकॉशन लेना ही चाहिए। और जिस तरह से गवर्नमेंट सब लगी हुई है कि भाई आपको सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने हैं, डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वो सब कुछ करना ही पड़ेगा। और ये जी आगे सर। तक अभी करना पड़ेगा। इसके लिए अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि आपको 10 दिन करना है, 1 महीना करना है। ये अगले जी सर। आदेश तक करना ही है। और हम भी हमारे सर सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बिल्कुल आप सेफ्टी रखें अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखें। तो कृष्णा जी, आगे की क्या आगे आपका क्या एम है, मतलब क्या बनना है आपको? आगे किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? सर देखिए, मैंने एक्चुअली टेंथ टेंथ में मैं जब था, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था बड़ा, पता नहीं क्यों मैं स्कूल नहीं जाता था। मेरी दीदी काफी मार मार के मुझे स्कूल पहुंचाती। अब सर मैं टेंथ में स्कूल जाने लगा, अच्छे परसेंटेज बने, फिर दीदी ने प्रेशराइज करके 11th में मुझे पीसीएम दिला दिया। मेरा दिमाग था नहीं बिल्कुल भी पढ़ने में। अब दीदी ने दिलाया तो भैया करना पड़ेगा। अब दीदी जब पढ़ाने बैठते थे तो उनकी डर से तो सब कुछ याद हो जाता था, सब समझ में आ जाता था। सर मेरा स्टार्टिंग से ये रहा है कि मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ तो समझ के ही आंसर उसके लिखता हूँ या समझता हूँ। मेरा ये नहीं कि घोट लो उसको, वो होता ही नहीं है। वो शायद खून में ही नहीं है हमारे, किसी को भी नहीं होता वो हमारे घर। अब सर 11th में दीदी ने दिला दिया पीसीएम, अच्छा परसेंट बना, फिर 12th में भी अच्छा बना। अब दीदी का था कि बीएससी कर लो, फिर तब भी दीदी की जिम्मेदारियां थोप दी गई। मेरा बचपन से एम था लेकिन जर्नलिस्ट बनने का। अब दीदी ने, ठीक है मैंने कर लेते, बीएससी भी कर लिया सर, सीएस। उसमें लगभग 85% के प्लस मेरे मार्क्स आए, उसमें भी अच्छा परसेंटेज बना। फिर दीदी ने बोला अच्छा पैकेज आया लाखों रुपए में, आप कर लो, ज्वाइन कर लो। मैंने दीदी अब मैं थोड़ा अपना भी कर लूं। फिर मेरे जिया जी आबकारी ऑफिसर है वहां पे, एक्साइज ऑफिसर है भोपाल में, उन्होंने बोला कि ओके। उसको अब अपने हिसाब से करने दो। ठीक है, मैंने पापा से डिस्कशन किया, पापा ने बोला आपको जो करना है आप स्वतंत्र हो। ठीक है, मैंने, पापा जर्नलिस्ट थी, पापा का अनुभव मुझे पता बहुत अच्छा था। तो सर फिर मैंने वहां से अपना डाइवर्ट किया और फिर मैंने एडमिशन लिया मास्टर ऑफ जर्नलिज्म। तो सर जैसे ही मैंने एडमिशन लिया, कई लोगों का ये रहता है कि एडमिशन लेने के बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो। हम्म। जैसे ही सर एडमिशन ले लिया आपने, आपकी डिग्री मिल गई, फिर आप जाओ किसी अखबार में। सर मैंने जैसे ही एडमिशन लिया, उस पहली तारीख से जब कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने प्रभात किरण ज्वाइन किया। 6 महीने सर काफी तकलीफें आई, सोचा छोड़ दूं, लेकिन सर संघर्षवादी थे अपन शुरू से। समाज सेवा भी वैसे ही की कम उम्र में, सर तब भी कम एज थी। लगातार सिलसिला जारी रहा। साल भर तक सर मैं अच्छे से ट्रेन हो चुका था। और प्रतिष्ठित अखबार प्रभात किरण, बहुत अच्छे लोग वहां से निकले हैं, काफी इंटरनेशनल बिल्कुल पत्रकार निकले हैं वहां से, मुझे काफी अच्छा अनुभव मिला। सर वहां से फिर मुझे 6 PM ने हायर किया। उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। फिर 6 PM के बाद सर जो मुद्दे उठाए, वो इंदौर शहर में बहुत बड़ी उपलब्धियां लेके आए। मेरा आगे का सर एम यही है कि समाज हित में काम करना है। वैसे तो अभी मैं मतलब जो है मेरा मास्टर ऑफ जर्नलिज्म कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद मुझे लॉ करना है, ताकि मैं ओके। वकालत में भी अपने लोगों की सेवा दे पाऊँ। बहुत कुल बढ़िया। मिला के सर सेवा ही करना है। और आप खबरें देखते रहते ही हैं कि किस तरीके से हर मुद्दे को उठाना और उसके हम्म। एंड तक जान के, मतलब सर ऐसा नहीं है कि खबर लिख दी हो गया। खबर लिखना प्लस कार्रवाई कराना और सामने वाले को संतुष्ट करना, ये 3 चीजें हैं मुझे, जो शायद ओके। ऐसा नहीं है कि मैं मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ, कई लोग बोलते भी है। नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा कि खबरें लिखना ही काफी नहीं होता, वो बात बिल्कुल सही है कि उस जी खबर की जड़ तक पहुंचना, सच्चाई और क्या गलत है वो उसका पता लगा के और उसको सही कराना, ये एक जी जर्नलिस्ट का काम होता ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी आज के अभी अभी जो रूटीन जो चल रहा है, हम लोग देखते हैं कि खबरें हम लोग पढ़ते हैं
तो उसमें एक जर्नलिस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि पहले तो खबर को सही और गलत पहचानना। कई बार अफवाहों का बाजार है आजकल, तो हम देखते हैं जी अफवाहों का जो फेक न्यूज जो चलती है, व्हाट्सएप जी है, इंस्टाग्राम है, हम लोग देखते हैं कि कई बार मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं, पर एक जर्नलिस्ट ही उस तक पहुंचता है और उसकी सच्चाई का पता लगाता है। तो ये बहुत जी बड़ा काम है। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपकी इस बात को लेके। जी जी। सर, मैंने अपना ग्रुप बना रखा है, सेवा सुरक्षा साथ। हम्म, इन 3 वर्ड को उस ग्रुप में जोड़ा भी गया है, और इन 3 वर्ड से नाता रखने वाली उस ग्रुप में ऐड किए हुए हैं, जो मुझे पता है सेवा भी कर सकते हैं, सुरक्षा भी दे सकते हैं और साथ भी देंगे। 7 बजे से बहुत बढ़िया। जी सर, मैं अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे हम्म, कभी भी कोई पॉइंट शेयर करता हूँ, जैसे कि जगन्नाथपुरी में यात्रा कैंसिल कर दी गई थी वहां के प्रशासन द्वारा, सबसे हम्म, पहले सर किसी ने नहीं डाला वो पॉइंट, सबसे पहले मैंने चलाया। तो लोगों का विश्वास ही नहीं हो रहा, लोगों को कि नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। अगले दिन उन्होंने अखबार में पढ़ा, और फिर आपस में बात चल रही कि जो अखबारों में अपन कल पढ़ते हैं वो ये अपने को आज ही बता देते हैं। पहले सर, जी, कई बार ऐसा होता है कि कई तमाम इतने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं जो डायरेक्ट किसी ना किसी तरीके से दिल्ली से कनेक्टेड रहते हैं, या कहीं से वो डायरेक्ट मेरे पास आ जाते हैं। अब वो आते हैं तो मैं सीधे पॉइंट चलाता हूँ, तो कई लोगों को ये भी लगता है कि पॉइंट कहाँ से आ रहे हैं। तो सर, एक कांटेक्ट, कई लोग मुझे बोलते हैं पत्रकार बने या नहीं बने, तो मैंने बोला पत्रकार आप बनिए, लेकिन कितने कम समय में कितने ज्यादा कांटेक्ट आप बना सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। सर, बिल्कुल कांटेक्ट सही। पे ही सब कुछ होता है। सभी कुछ कांटेक्ट पर है, और वो कांटेक्ट आपके हमेशा के लिए बन जाते हैं फिर। जी और सर। आपने जो खबरें आपको मिल रही है, और मैं समझता हूँ कि वो भी आपके प्रति उतने ही समर्पित हैं, तभी आपको सब ये आदान प्रदान जो चलता है खबरों का वो होता होगा। जी सर, अब सर जैसा कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ फिलहाल में, तो सर मतलब क्राइम रिपोर्टर मतलब हमको तो उस नजरों से देखा जाता है कि बिल्कुल क्राइम रिपोर्टर है, मतलब पाताल की चीजें भी खोद के ले आएंगे ये ऊपर। और बिल्कुल। सर, आप मानेंगे नहीं कि कई थाने के ऐसे मामले हैं जो सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं है, वहां के जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं पता होता है, उनसे पहले मेरे पास खबर आती है, फिर मैं उनको देता हूँ। वो लोग भी बोलते हैं कि इतने इतने मजबूत सूत्र कैसे हैं। तो मैंने बोला कि बहुत कम समय से पहले समाज सेवा की है। तो सामाजिक व्यक्ति से हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है, और समाज सेवा वो नहीं की है जो हर कोई कर रहा है। समाज सेवा वो की है कि वाकई में रास्ते चलते भी अगर किसी को जरूरत है तो उसका साथ देना। तो सर, मैं बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि तमाम लोग बड़े लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है सर कि एक बड़ा व्यक्ति और 100 छोटे व्यक्ति, बिल्कुल 100 छोटे लोग अगर आपके कांटेक्ट में रहेंगे तो हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे। बड़ा व्यक्ति फोन लगाता है और रात को फोन भी नहीं उठाता। ये मैं मतलब इतने अपने 4 साल के बिल्कुल। करियर में बहुत सारी चीजें आपका एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्सपीरियंस है। और सर, जो अपने होते हैं फिर उनको तो उठाना ही पड़ता है, वो चाहे आप मजबूरी कह लो। जी बिल्कुल सर। सही कहा। तो कृष्णा जी, सर, बहुत अच्छा लगा। आपने, आपका जो ग्रुप है ऐसा ही बढ़ता जाए, हम यही कामना करते हैं। और जिस तरह से आपके जो विचार हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है, कि जो आपने कहा कि समाज सेवा आप कर रहे हैं, आपको ये नहीं देखना कि यही काम करना है, ये नहीं करना है। वो आपने बहुत जी अच्छा सर। पॉइंट बताया मुझे, कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ संस्थाएं होती हैं जो कि एक फिक्स दायरे में ही काम करती हैं, उससे हटके नहीं जा पाती हैं। तो वैसा आपका जो ये युवा सोच है वो वैसा नहीं है। आपको जी सही सही स्थिति और सही व्यक्ति की मदद करना, ये आपका मेन उद्देश्य है। जी सर। बहुत सर, अच्छा। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर जी, करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसा कि आप ने सुना होगा कि किसी के खिलाफ अगर खबर आप लगाते हो तो तमाम चीजें आती है सामने, हम्म, जैसा कि हमले, प्रलोभन, झूठे मुकदमे दर्ज कराना, जैसा कि हमारे अर्नब साहब के साथ किया जा रहा है। हम्म, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, रोज एक्सक्लूसिव दे रहे हैं। सर, बिल्कुल। मेरे साथ ऐसा हुआ था आज से करीबन 6 महीने पहले, साल भर पहले। मैंने एक कंपनी इंदौर में जिसका 400 करोड़ का टर्नओवर है हम्म, पर ईयर का। सर, बहुत बड़ी बात है इतना टर्नओवर होना, और मेरा बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्टली उस कंपनी से भिड़ना। और वो भी सर इसलिए कि वहां पे हाउस कीपिंग की कंपनी थी। वहीं का सर एक बंदा काम करता था एक शोरूम पे, तो सर उसकी टांग तोड़ दी गई थी। अब अरे, सर, उस बंदे के घर में कोई भी नहीं, वो सर हारे का सहारा, तो फिर मुझे लगता मैं ही हूँ। अब मेरे पास आया वो, तो मैंने ठीक है कर देंगे। तो उन्होंने बोला वो 400 करोड़ के मालिक है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है।
मैंने सब ठीक है, मैंने भगवान पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा। सर आप मानेंगे नहीं, मैंने एक दिन में पूरी उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ निकाल ली कि ये 400 करोड़ वाले हैं तो जा कहाँ तक सकते हैं, और ये वहां तक नहीं जा सकते थे जहां तक शायद मेरे कांटेक्ट जा सकते थे। सर अगले दिन मैंने खबर लगाई, खबर लगा रहा हूं मैं तो लाखों रुपए के बैग भर के मेरे घर के बाहर एक व्यक्ति आ रहा है। वो ये बोल रहा है मुझे कि ये बैग पकड़ो और कल खबर नहीं लगना चाहिए। मैंने बोला क्यों नहीं लगना चाहिए, तो बोले बस खबर नहीं लगना चाहिए, हमने मना कर दिया। मैंने नहीं, खबर तो लगेगी। अब सर वो चार, 1 से 4 और 4 से 5, 5 से 6 हो गए, रात का टाइम था। उनने जानलेवा हमला करने की कोशिश की, लेकिन सर थोड़ा क्या अखाड़े पता मैं भी जाता हूँ तो निपटने की हिम्मत थी तो निपट लिया। तो सर ऐसे तमाम, मतलब एक पत्रकारिता में भी सर ऐसा दायरा है कि तमाम चीजें, देखिए सर अगर मैं उस समय प्रलोभन ले लेता, जाहिर सी बात है, तो उस बिल्कुल, आपके सामने लिए तो वाले बहुत इजी का। था। ऐसे समय जी तो सर। किसी भी एक आम आदमी के लिए तो बहुत इजी है कि मामले को खत्म करें और जो मिल रहा है वो जी। ले लें। जी बिल्कुल। सर। लेकिन सर मैं मामले की जड़ तक गया, और जड़ तक गया तो सर उसका ये फायदा हुआ कि जिस कंपनी का 400 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर था, उस कंपनी को मैंने बंद करके इंदौर से भगा दिया, वो ग्रेट, बहुत और वो बढ़िया। मेरा कुछ नहीं कर सके। और अब मुझे बहुत बड़ी बात। कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप हमें इंदौर में स्थापित करा दो, आपकी पार्टनरशिप डाल लेंगे। मैंने बोला कि चोरों से संबंध मैं नहीं रखता। बहुत बढ़िया। सर बहुत बड़ी बात है इतने बहुत बड़े बड़ी बात व्यक्ति है। से बिल्कुल। फेस करना, सारी घटनाओं को, सारी चीजों को। और सर नाइट रिपोर्टिंग भी करता हूँ मैं लगभग, मतलब आपने कई बार ऑनलाइन देखा होगा मुझे, मतलब लाइव पे भी देखा होगा। नाइट में कई बार सर बड़े बड़े केसेस आ जाते हैं, बहुत बड़े स्तर के। कई बार क्या होता है सर, जर्नलिस्ट को घुसने नहीं दिया जाता है, तो सर हम्म। हमें पता होता है कैसे जाना है अंदर। फिर हम हमारे, मतलब मुझे पता होता है कि कैसे जाना है, फिर मैं सही उस है। हिसाब से सर आपने एक मामला सुना होगा, ये अपने यहाँ के गोकुलदास हॉस्पिटल का, बहुत चर्चित नाम है, गोकुलदास हॉस्पिटल। हाँ हाँ, सुना है बिल्कुल। सर गोकुलदास हॉस्पिटल की समस्त वीडियोस मेरे पास उपलब्ध थी, मैंने बनाई वहां पे रात दिन काम कर। और बस सर एक ही खबर लगाई मैंने और सील हो गया, और मैं बिल्कुल टाइम डाल रहा था कि कल बड़ी खबर। मैंने खबर लगाई, 1 घंटे बाद अस्पताल सील, मतलब रात को जांच बैठ गई, उसके 1 घंटे बाद अस्पताल सील, 2 घंटे बाद तमाम नोटिस पहुंच गए उनके पास। तो सर बिल्कुल, वो मैंने ये वीडियोस देखा काफी कि, वायरल भी हुए थे जो वहाँ के जी सर आए थे काफी व्हाट्सएप ग्रुप ज्यादा में। वायरल हुए थे। बहुत ज्यादा वायरल हुए। जी सर, लॉकडाउन में मैंने ये देखा कि कुल मिला के घर बैठने से अच्छा तो जो समाज के लिए मैंने काम किया, वो शायद कहीं ना कहीं समाज इसलिए आज मुझे पसंद भी कर रहा है, और उनका साथ भी हमेशा नहीं, होता बिल्कुल। है। बिल्कुल जी। आपको समाज बिल्कुल पसंद कर रहा है। और देखिए, जो बातें आप में है, एक क्वालिटी वाली जो बात होती है, जो आपने जी। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताए कि जो आपको दूसरे समाज सेवियों से बिल्कुल अलग करते हैं। जी। मतलब एक तो मन में सोच, दृढ़ निश्चय कि ये करना है, ठान लिया है तो वो करना है। दूसरा, कोई जी। दायरा नहीं, कोई सीमित दायरा नहीं है। जो मिलेगा उसको देख परख के उसका उसकी हेल्प करना है और अपने जी। कॉन्टेक्ट बढ़ाना। ये बहुत ही आपको दूसरों से अलग करती है चीजें। जी सर। अब तो सर कृष्णा जी, बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह के लोगों से बातचीत हो रही है, डायरेक्ट हम लोग आपसे बात कर पा रहे हैं, हमें भी बहुत खुशी होती है। और हम ये भी समझते हैं कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म के जरिए, जो लाइव प्लेटफॉर्म हम आज यूज कर रहे हैं, इसके जरिए आप कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ इतना नहीं, जो भी थोड़ा बहुत कर पाए वो बिल्कुल करें, समाज सेवा करें और लोगों को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। और जैसा लॉकडाउन जो पीरियड था, ये बहुत टफ टाइम था हर किसी के लिए। किसी के पास राशन नहीं था, खाने पीने की चीजें नहीं थी। ऐसे समय में भी आप अपने घरों से निकले, उन लोगों तक पहुंचे और उनको सपोर्ट किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी सर, थैंक यू सो मच। तो आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, और आपकी जो युवा सोच है उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके ग्रुप को। और तमाम जितने जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उन सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कुछ मैसेजेस ले लेता हूँ। आपकी दीदी तो आपको प्यार भेज ही रही है काफी। हाँ। और एक अतुल यादव जी का मैसेज है, जय हो मेरे भाई। आप भी ले लीजिए, अगर कुछ आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनका नाम लेके आप मैसेज पढ़ लीजिए। अमन यादव जी हैं। सर ये तमाम लोग, मतलब। ये सब आपको इतना चाहते हैं, आपके प्रति इनका जो प्यार है वो इनको यहाँ बैठाए रखा है आपके सामने, हमारे समक्ष। जी सर। सर ये तमाम लोग वही लोग हैं जिनको वाकई में पता है कि कहाँ तक क्या काम मैं कर रहा हूँ और कर सकता हूँ आगे।
बिल्कुल, सागर पटेल जी हैं, ऑगस्टीन है, राहुल सेन, और आप आपकी सभी दीदी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इसी तरह से इनके पीछे रहिए और इनका पूरा ध्यान रखिए और सपोर्ट करिए इनको। दीदी की हमेशा तो बात मानना ही पड़ती सर को, नहीं तो छड़ी रखी है आज भी। नहीं देखो, कई चीजें ऐसी हैं कि ये जो प्यार है, जो प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, और उनका ये जो स्ट्रिक्टनेस है जो आपके पीछे पड़ी है, वो बहुत गहरा एक प्यार का रिश्ता है वो, उसके जी अलावा और कुछ नहीं है। सर, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। एक हाँ हाँ मेरी बिल्कुल। मतलब ये यहाँ पर जो अभी सिस्टर है सर, ये मेरी बड़ी सिस्टर है। एक छोटी सिस्टर भी मेरी जो जेसीबी कंपनी है जयपुर में, वहाँ इंजीनियर है। जी जी। जी ओके। सर, उन्होंने मुझे 3 साल तक, मतलब हम दोनों साथ में हॉस्टल में पढ़े महाराष्ट्र में, उन्होंने मुझे 3 साल तक पाला है। और सर बहुत उस हिसाब से बढ़िया। रखा है कि वाकई में आगे मेरा फ्यूचर ब्राइट हो। मतलब रहता है ना सर, हॉस्टल का आपको पता ही है, हॉस्टल लाइफ क्या होती है, किस तरीके सही है। की होती है। मतलब उन्होंने हॉस्टल बोल दिया कि लाइफ यहाँ ऐसी पे। है कि वहां से जी आदमी भटक जाता है, भटक सकता है, जी और वहां उस जी समय अगर उनको कंट्रोल कर लिया तो ही सही डायरेक्शन में हम आगे जाते हैं। बिल्कुल जी सही जी कहा। सर, इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अरे बहुत बहुत आभार धन्यवाद। आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे जो दर्शक है उनके लिए समय निकाला, काफी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और बहुत ही इंस्पायरिंग है, मतलब हर हर बात आपकी, मतलब आपका जो एक बोलने का जो एक तरीका है उससे भी हमें पता चलता है कि आप में जो लगन है, जो मेहनत आप कर रहे हैं, वो काबिले जी तारीफ है। सर, जैसा कि मैं आज सावेर गया था, मुझे सावेर की रिपोर्टिंग मिली हुई है। वहाँ पे तुलसी हम्म सिलावट जी, माननीय मंत्री जी की प्रेस वार्ता भी थी। सर, तमाम हम्म। पत्रकार लोग मौजूद थे वहाँ पे, लेकिन सवाल जवाब नहीं किए जा रहे थे। पत्रकार वार्ता अच्छा। है तो बस सुना जाता था। लेकिन सर, जब मैंने हम्म। सवाल जवाब किए तो प्रेस वार्ता छोड़ के जाना पड़ा। और वहां पर सर मौजूद थे 4 ऐसे मतलब युवा मौजूद थे, जिनको वाकई में उनकी बातें कोई नहीं पहुंचा पा रहा था मंत्री जी तक। मैंने, मंत्री जी जाने ही वाले थे, मैंने, मंत्री जी आप बैठिए 5 मिनट, आपके विधानसभा के युवाओं की तो बात सुन लो। अरे जी भैया, कृष्णा भैया बताइए। मैंने, सर 3 साल हो गए पुलिस की भर्ती नहीं निकली है, उस पे आपका क्या कहना है? आप तमाम वादे सब कुछ कर रहे हैं, उस पे क्या कहना है? तो उन्होंने बोला तत्काल, मैं अभी मुख्यमंत्री को फोन लगाता हूँ। मैंने, अभी मत लगाइए, आप आराम से लगाइए, लेकिन इनका ध्यान रखिए। तो उन्होंने बोला इन चारों के नाम नोट करा जाओ। तो सर, वो चारों जो हम्म। मुझसे 2 मिनट मिले, उन्होंने बोला कि भैया आप मेरी बात रख दीजिए। मतलब तमाम 50 पत्रकार में मेरी ही शक्ल याद रही उनको। सर, वो लोग मेरे आते तक पैर छूने लग गए थे। बोले भैया हमारी बात कोई नहीं पहुंचा पा रहा था। मैंने बोला भाई, मैं भी युवा हूँ, मैं भी आप ही का भाई हूँ। कभी भी किसी तरह की मदद लगे, मैं उन्हें नंबर भी देके आया हूँ कि अगर ये नहीं पहुंचाएंगे सीएम साहब तक बात, तो मैं ले चलूंगा भोपाल, तुम्हें मैं पहुंचा दूंगा। तो बड़े खुश हो गए वो। सर, कांटेक्ट वाली जो मैंने बात की कि कांटेक्ट बनाना, तो सर कांटेक्ट भी यहीं से जरूरी नहीं बनता है, कि किसी के थ्रू बने, कांटेक्ट इसी तरह से बनते हैं। इसी तरह से बनते हैं, बिल्कुल। देखिए जी आपकी जो छाप है हमेशा उनके मन में रहेगी कि हाँ आपसे मुलाकात हुई थी और आपने उनकी बात रखी, आपको कभी नहीं भूल जी सकते वो लोग। बिल्कुल जी सही सर, कहा आपने। तो कृष्णा जी बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा सर आपसे आपसे भी बात बात करके। की। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और थैंक यू। फिर कभी मुलाकात होगी, हम बिल्कुल रूबरू भी मिलना चाहेंगे आपसे, फिर मिलते हैं जी सर, आपसे, बहुत जल्द। है ना। थैंक यू सो मच। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों जी, कृष्णा जी को आपने सुना, बहुत ही मैं कहूँगा एक तरह से एक जो लगन और जो पैशनेट बंदे होते हैं, उनकी छवि हमें दिखाई दी इनमें। और डेफिनेटली मैं बता दूं आपको कि जो मन को लगा वो बात बता रहा हूँ, कि इनको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आगे बहुत अभी सफर है इनका, और बहुत ही अच्छा अच्छे मुकाम तक ये पहुंचेंगे, ऐसी शुभकामनाएं भी हैं हमारी। और इनका जो युवा सोच है इसी तरह से बढ़ता जाए, मेंबर्स जुड़ते जाए, और जो प्यार आप लोगों ने इन्हें दिया है, वो प्यार ऐसे ही बढ़ता जाए। तो दोस्तों, अब विदा लेने का समय हो चुका है, और थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और अगर आपने प्रोग्राम आधा देखा है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर, तो यही पूरा प्रोग्राम आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। इंदौर इन्फो का यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ आपको सारे वीडियोस, हमारे सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब मुलाकात होती है कल ठीक रात 9 बजे एक नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि।